अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह एक ऐसी तारीख है कि इस दिन ही हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। लेकिन यह ज़मीनी स्तर पर कितनी कारगर है, यह जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर नारी सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये होना ज़रूरी होता है कि प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर बने। भारत हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है, यहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और इस महिला दिवस के अवसर पर हम आ गए हैं जूट फॉर लाइफ की ऑफिस में। तो यहाँ की फाउंडर मिस अंजलि सिंह से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए बाहर की दुनिया कितनी चैलेंजिंग थी। मैम, एक अंजलि सिंह वो हैं जो जैसी तमाम महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं, उनको स्वावलंबी बना रही हैं, आत्मनिर्भर करने में लगी हैं। और एक अंजलि सिंह वो हैं जो एक पत्नी भी हैं और एक माँ भी। तो आप इन दोनों चीज़ों में सामंजस्य आपने कैसे बैठाया? मतलब बाहर की दुनिया आपके लिए कितनी चैलेंजिंग थी? एक महिला के लिए ये जो आपने कहा सामंजस्य कैसे बिठाया, उसको आप कह दो मजबूरी कह लो या सामंजस्य बिठाना कह लो, वो करना ही पड़ता है। जियो और जीने दो वाली वो सिचुएशन है, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। सामंजस्य तो हमें बिठाकर चलना ही है। कहीं पर वो सफल हो जाता है, कहीं असफल हो जाता है। तो हमारे केस में अगर हम कहें तो बहुत सफल रहा। वर्क लाइफ और होम लाइफ बैलेंस जो कहते हैं वो बिठाना पड़ता है। अगर आपको सफल बनना है उसके लिए बहुत जुनून चाहिए, बहुत आपको हिम्मत चाहिए। स्पेशली एक महिला को हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने के लिए, दूसरी महिलाओं का साथ देने के लिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि एक महिला ही दूसरी महिला की सबसे बड़ी भारी दुश्मन होती है। तो उस चीज़ को दूसरे पक्ष में को टैकल करने में कितना मुश्किल होता है, वो ही हमारी कला होती है आगे बढ़ने की। सीक्रेट सक्सेस होता है, सक्सेस का सीक्रेट होता है आगे बढ़ने का। लेकिन इसका पूरा सफ़र कहाँ से शुरू, मतलब आइडिया आपको कहाँ से लगा कि जूट फॉर लाइफ, कहाँ से शुरुआत हुई इस चीज़ की? जूट फॉर लाइफ की शुरुआत हुई सन 2010 में और सिर्फ एक जुनून था कि कुछ करना है महिलाओं के लिए और कुछ करना है अपने लिए भी, ताकि वो क्यूबिकल फ्री लाइफ हो जाए। सिर्फ एक मोनोटोनस लाइफ ना रहे कि 10 से 5 वाली नौकरी नहीं करनी थी। तो उसी का कीड़ा था, तो वो कीड़ा बाहर आ गया और एक नौकरी करने वाली, ख़ानदान में किसी ने नौकरी नहीं की थी, तो नौकरी करने वाली लड़की जो है वो एक आज इतने सारी महिलाओं के साथ जो है आगे बढ़ रही है और उनको भी सशक्त कर रही है और ख़ुद भी सशक्त हो रही है। परिवार और समाज से आपको कितना सपोर्ट मिला? जैसे समाज में निकलने पे लोग कहते हैं ना कि परिवार से कि ये महिला होकर बाहर जाएंगी, या ऐसे तमाम सारे क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता है। आपने उससे कैसे अपने आप को? देखिए, परिवार में एक माता पिता और पति या पत्नी जो भी होता है वो ही आपके सारे सबसे निकटतम होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में लकी रही कि मुझे उनका हमेशा से भरपूर सपोर्ट मिला। इनफैक्ट जो इन-लॉज़ थे वो भी इन-लॉज़ हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट है। तो लेकिन अक्सर ऐसी सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव नहीं होती किसी महिला के लिए। तो यहाँ पर अच्छा रहा मेरे लिए। रही बात, अगर परिवार में भी माता पिता विरोध करते हैं, लेकिन उनका विरोध सिर्फ आपके लिए वो उनका प्यार और ध्यान की वजह से होता है विरोध, तो वो भी विरोध करते हैं। लेकिन जो सामाजिक विरोध होता है वो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। मेरे साथ क्या हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए कि ये करना क्या चाहती है, बुटीक चला रही है कि सिलाई करना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्योंकि एक मशीन और एक महिला से हमारी कहानी शुरुआत हुई थी। और पिछले 12 साल में हम तकरीबन 5,500 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं और 700 से ज़्यादा महिलाएं अभी प्रेजेंटली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो इस जूट बैग के उद्यम में लगी हुई हैं और अपना परिवार शहर से लेकर गांव की महिलाओं के बीच में कितना कठिन होता है गांव से लोगों को लाकर काम पे लगाना, या फिर क्योंकि शहर में फिर भी आसान होता है, मुझे जहाँ तक लगता है कितना चैलेंजिंग है गांव से अगर आना हो। यहाँ पर बात गांव शहर उच्च और निम्न की बिल्कुल भी नहीं है, बात महिला की है। उसको घर से बाहर निकालना चैलेंजिंग है। आप किसी IAS PCS की महिला को भी आप बहुत आसानी से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। वही एक ग्रामीण महिला को भी घर से बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसके पास सामाजिक बंदिशें बहुत ज़्यादा हैं, बेड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। तो वो हर स्तर पे है वो बेड़ियाँ, कोई ये नहीं है कि सिर्फ नीचे ही स्तर पे है, वो ऊपर स्तर पे भी हैं।
तो वो हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। लेकिन होता ये है कि एक महिला की सक्सेस को देखते हुए फिर दूसरी महिलाएं अपने आप प्रेरित होती हैं। आज नहीं होंगी, 1 साल बाद होंगी, लेकिन होती ज़रूर है। उनके साथ उनके घर वाले भी होते हैं। हमारी संस्था का मानना है कि जब किसी महिला को रेगुलर इनकम मिलती है तो उसकी स्थिति सुधरती है, उसके परिवार में उसकी पोजीशन सुधरती है। वो मैंने यहाँ होते हुए साक्षात रूप से देखा है। जो पहले मार पिटाई रोज़ का नियम था उनका, वही पति अब उनकी कद्र करते हैं, बोलते हैं कि छुट्टी मत लेना, काम पे जाना है, अपना ध्यान रखो। इस तरीके की बातें सुनने में आती हैं।